तो चुप क्यों हो गई है? अपनी बेबसी पर चुप ना हो तो और क्या करूं मखना? मैं भी बेबस हूँ मिट्टी, तेरी तरह मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मिट्टी रोने का कोई फायदा नहीं है। रोना ही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। आंसू कोई मसले का हल नहीं होते हैं। आंसू मसले का हल नहीं है ना, तो तू भी नहीं है मखना। अब मैं क्या करूं इन जालिमों का? मिट्टी, तू अपने अल्लाह से दुआ मांग कि वो तेरी मदद करे, तुझ पर रहम करे। अल्लाह साईं ही तो आसरा है हम गरीबों का, पर इस वक्त वो भी नहीं सुन रहा। मिट्टी सुनेगा, अल्लाह तेरी सुनेगा। मैं भी घर जाके नमाज पढ़ती हूँ कि अल्लाह तेरी मदद करे। क्या पता अल्लाह मेरी ही सुन ले। वो मखना, अब इसको रोटी खिलाई है कि नहीं? आधा रमजान, मिट्टी को बहुत बुखार हो रहा है, उसने रोटी नहीं खाई। बुखार हुआ है तो मैं क्या करूं? छोरी को बुखार वगैरह नहीं हुआ है, ये ताल कर रही है। बड़ा ड्रामा है ये छोरी। आधा रमजान, तुम तो ऐसा मत बोलो। जो सच्ची बात है वो तो बोलूंगा ना। तुम भी गरीब हो, कम से कम तुम तो गरीबों का ख्याल करो। अब जाओ घर, आइयो मुझे सबक पढ़ाने। अदा मैं तो जा रही हूँ, तुम मिट्टी को कोई दवाई ला दो। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ जो इसको दवाई दूं? फिर भी कोई गोली, कोई दवाई तो ला दो। अच्छा, तुम घर जाओ और रब्बुल कमदार को बोलो, वो ही दवाई ला कर देगा छोरी को। अदा मैं चाहती हूँ, भेजती हूँ। मुझे भी साथ ले चल।